प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला में एनसीईआरटी और सीबीएसई के एक्सपर्ट की ओर से प्रदेश के स्कूल शिक्षकों के लिए 5 दिवसीय कार्यशाला का सोमवार को आगाज हो गया। कार्यशाला में प्रदेश भर के 200 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 6 से 10 जनवरी तक होने वाली कार्यशाला के दौरान सोमवार व मंगलवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत समग्र प्रगति कार्ड पर चर्चा होगी, जबकि 8 से 10 जनवरी तक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर कार्यशाला होगी। यहाँ पर जो हमारी 5 दिवसीय कार्यशाला है, एनसीईआरटी की परख विंग और शिक्षा बोर्ड दोनों साथ मिलके ये वर्कशॉप करा रहे हैं। और इस वर्कशॉप में सरकारी हमारे जो विद्यालय हैं उनके भी टीचर्स हैं और प्राइवेट स्कूल्स के भी टीचर्स हैं, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी आई, उस पॉलिसी में काफ़ी चेंजेस आए हैं और उन चेंजेस को प्रैक्टिकली धरातल पर उतारने के लिए शिक्षकों को बुलाकर उनको इस बारे में सेंसिटाइज करना, उनसे बात करना बहुत आवश्यक है। आज जो कार्यशाला का जो मुख्य उद्देश्य जो हमने यहाँ पर रखा था वो 2 एंगल से है। एक होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के बारे में है और दूसरा जो क्वेश्चन पेपर्स बना रहे हैं हम उसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड बनाना और स्टैंडर्डाइज उसको करना। ये 2 मेन थीम है जिस पे 5 दिन तक हम वर्कशॉप करेंगे, ताकि जो एक नेशनल लेवल पे थिंकिंग है, जो उन्होंने फ्रेमवर्क डेवलप किया है, उसके साथ साथ जो असेसमेंट फ्रेमवर्क में एक इक्विवेलेंस लानी है, उसके लिए सभी हमारे टीचर सेंसिटाइज हो पाएँ। और इस तरीके की कार्यशालाएँ हमने पहले भी की हैं और उनमें भी हमने इसी का प्रयास किया है कि सभी हमारे स्कूल्स उस सिस्टम को समझें जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सामने आ रहा है। और जो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, अपने यहाँ पर विचार भी रखे हैं, लोगों से इंटरेक्ट भी कर रहे हैं। तो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स में एक इवेंट है। इसका इम्पैक्ट बाद में आएगा, अभी तो पहले अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, क्योंकि जो भी चेंजेस होते हैं, अगर कोई हमारा जो असेसमेंट फ्रेमवर्क है उसके अंदर कोई आमूलचूल परिवर्तन की बात होती है तो नेचुरली सरकार की अप्रूवल बेस के अंदर होती है। सो वो जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टेज बाद में आएगी। अभी पहले हम सेंसिटाइज करके, और ताकि हम लोगों को इनफैक्ट जब सेंसिटाइज करते वक्त हमें भी कोई इंपॉर्टेंट फीडबैक फील्ड से मिल सकता है, उसको भी हम इनकॉर्पोरेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। जो वर्कशॉप से जो आउटकम होंगे, उन वर्कशॉप के आउटकम्स को बोर्ड खुद एक बार देखेगा और देख के फिर अगर हमें इसमें सरकार से इसमें चर्चा करने की आवश्यकता है तो वो करेंगे। और फिर जब फाइनली जब सब कुछ सेंसिटाइज हो गए, सारी चीज़ें समझ में आ गई, फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर। देखिए, नई शिक्षा नीति के तहत बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो उसमें एक बदलाव तो ये था कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर्स का पैटर्न था उसको हम बदलें, क्योंकि जो पहले हमारे क्वेश्चन पेपर्स होते थे वो जिसको बोलते हैं ना, रोट लर्निंग के रट्टे पे बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स होते थे, तो उनको हमने इम्प्रूव किया। ये हमने अगस्त में ये कार्यशालाएं लगवानी शुरू की और अगस्त में लगवाई, फिर सितंबर में लगवाई। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि दिसंबर में पूरे माह ये हमने कार्यशालाएं चलवाई हैं ऑनलाइन, और लगभग 8 से 10 हज़ार टीचर्स को इस वक्त हम ट्रेन कर चुके हैं ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग में और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पेपर में। अब इसी श्रृंखला में ये हमारा अगला कदम था, जिसमें अभी ये जो 5 दिवसीय कार्यशाला है, इसमें हम होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड पे अपने टीचर्स की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो पहले 2 दिन जो वर्कशॉप के रहेंगे उसमें होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड पे ट्रेनिंग होगी, और उसके बाद जो बाकी के 3 दिन रहेंगे उसमें स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स पे काम होगा। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि हमने ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये कार्यशालाएँ, ये तो अब तीसरी कार्यशाला लग रही है, तो ये कार्यशालाएँ हमने अगस्त में लगाना शुरू कर दी थी। तो हम जो है, जो क्वेश्चन पेपर्स का पैटर्न है उसको ऑलरेडी बदल चुके हैं, और मार्च 2025 में जो क्वेश्चन पेपर आना है, जिस प्रकार का आना है, वो आज से लगभग 2-3 महीने पहले हमने उसके जो मॉडल टेस्ट पेपर्स थे वो अपनी वेबसाइट पे डाल दिए हैं। और लगातार हम टीचर्स की, जैसे मैंने आपको बताया कि दिसंबर माह में लगातार हमने टीचर्स की उस चीज़ पे ट्रेनिंग की है। और जहाँ तक आपने बात की लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी की, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि एकदम हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पेपर नहीं डाल सकते हैं। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पेपर का मतलब ये नहीं है कि वो डिफ़िकल्ट होगा, उसमें ये है कि हम बच्चे की क्षमता जो है उसको मापेंगे, और ताकि बच्चा रट्टा मारने के बजाय सब्जेक्ट को समझे। तो इसमें जो हमने जो इस बार टारगेट रखा है, ये हम धीरे धीरे करेंगे। तो अगर डिफ़िकल्टी लेवल हमें बढ़ाना भी है तो हमने उसको केवल 20% के करीब रखा है।